आज हम लोग गणित में कुछ नया सीखेंगे। है तो ये बेसिक ही, पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, जैसे ये कुछ सिंबल्स आ गए हैं ना। तो आज गणित के सांकेतिक चिन्हों को हम पढ़ेंगे। गणित में कैसे कैसे चिन्ह यूज़ किए जाते हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। और इनका यूज़ तो अभी नहीं बताएंगे, इनके नाम बताएंगे। और आप आधे से ज़्यादा चिन्हों को तो आप जानते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा चिन्हों का यूज़ हम फिर बाद में धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि यूज़ बताने लगेंगे तो कोई वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कितने प्रकार के चिन्ह हैं जितना बता रहे हैं वो खैर पूरा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे चिन्ह इसमें आएंगे जिनका यूज़ हम लोग गणित में करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गणित के सांकेतिक चिन्ह। आप सबसे पहला तो इन चिन्ह से आप भली भांति परिचित होंगे, देयरफॉर, ठीक है ना। इसलिए ये होता है देयरफॉर। और इसी का उल्टा अगर बना दें तो हिंदी में बोलते हैं चूंकि, बिकॉज। ये अब इसको आप जानते होंगे, ये अनुपात का चिन्ह होता है, रेशियो का। ये वाला चिन्ह आप जानते हैं, समानुपात का। समानुपात का। अच्छा, फिर बहुत ही बेसिक सिंबल, जोड़, घटाना, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, गुणा, भाग, है ना। ये बेसिक सिंबल है, आप इनको जानते ही हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं पाई। इसकी वैल्यू भी आप जानते हो, 3.1416। डिफाइन नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है, आज तक क्लियर नहीं है। इसी के लगभग 22/7 हम लोग इसको बोल देते हैं, है ना। पाई हो गया। फिर है रेडियस, त्रिज्या, जनरली स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। डायमीटर, व्यास, है ना। फिर है व्यास हो गया। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम लोग देखते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, ठीक है ना, और गामा। है ना, गामा हो गया। अब लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा हो गया। और आगे चलेंगे इसके बाद तो एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इसको काट देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित है ना, संबंधित है। ये संबंधित नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है ना। इस तरह से ये बराबर का साइन आप लोग जानते ही हैं, है। और इसी को अगर काट दे तो ये हो जाता है बराबर नहीं है। इसी थोड़ा सा इसके आगे अगर देखें तो ये होता है लगभग बराबर, लगभग बराबर है ना। कॉन्ग्रुएंट या जो है सर्वांग सम, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए हम तब से, ठीक है। तो ठीक इसके आगे अगर बात करें तो देखिए, परिधि को जनरली इस तरह से दिखाया जाता है और इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। परिधि होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, ठीक है ना।
फिर अगर देखें तो सर्कल कैसे होता है, वृत्त कैसे होता है, तो इस तरह से सिंबल होता है उसका, वृत्त होता है ना, वृत्त। फिर अगर देखें वृत्त खंड किस कैसे होता है, तो ऐसे होता है वृत्त खंड, ये वाला भाग भरा हुआ होता है ना, इसी को बोलते हैं वृत्त खंड, वृत्त खंड। फिर सिगमेंट होता है, सेक्टर, त्रिज्य खंड को बोलते हैं, त्रिज्य खंड, सेक्टर या त्रिज्य खंड, खंड, सिगमेंट, सेक्टर, है ना। अच्छा, त्रिज्य खंड हो गया। एरिया को कैसे दिखाते हैं आप जानते हैं, एरिया को क्षेत्रफल यानी ए से दिखाया जाता है ना? ठीक, ये कुछ सिंबल्स हो गए। अच्छा, चतुर्भुज में आप जानते हो ये चतुर्भुज का सिंबल होता है, क्वाड्रिलेटरल, है ना, चतुर्भुज। अच्छा, अब इसी में जनरली हम यहाँ पे होता है। अच्छा, फिर इसी में वर्ग होता है, स्क्वायर, आयत होता है ना, फिर समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, ये आमने सामने की भुजाएं दोनों समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करें समांतर चतुर्भुज के बाद, तो आप समांतर चतुर्भुज के बाद सम चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज, इस तरह से ये चतुर्भुज वाले भी सिंबल होते हैं ना। इनकी परिभाषाएं बाद में हम देखेंगे, है ना, अभी सिर्फ सिंबल की बात कर रहे हैं। फिर अब इसी में थोड़ा सा और आगे जाएं तो आप चले जाएंगे, जैसे ये थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये साई, फाई, है ना, म्यू, म्यू। अच्छा, न्यू भी होता है, तो न्यू का ऐसा सिंबल होता है, न्यू एक सिंबल, और एन की तरह होता है ना, तो या भी की तरह भी ऐसा भी बोल सकते हैं, तो न्यू होता है। जनरली यही सिंबल काम में आता है, न्यू, म्यू, न्यू। और काई भी होता है, काई, काई, काई एक्स की तरह होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। रो, पी की तरह दिखाया जाता है, रो। रो के बाद ले लीजिए, रो के बाद एक सिंबल बहुत यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, सिग्मा, है ना, सिग्मा। सिग्मा के दो सिंबल हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी, है ना, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। छोटा कोष्टक, कोष्टक की बात ही नहीं की अभी, छोटा कोष्टक, ठीक है ना, मझला कोष्टक, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, है ना, बड़ा कोष्टक, करली ब्रैकेट में मझला कोष्टक, कोष्ठक, है ना, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। चतुर्भुज में यहाँ पे एक चतुर्भुज भूल गया था, है ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज।
इस तरह से ये कुछ ब्रेक सिंबल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए जेटा, जेटा, लोटा, टाउ, टाउ, है ना। देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज आप जानते ही हो, न्यून कोण त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज में कैटेगरी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है ना। देखिए अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अच्छा एंगल में आ जाते हैं, कोण, अब इसी में आ जाओ तो न्यून कोण, कोण, अधिक कोण, समकोण हो गया ये वाला, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए ऐसे, समकोण, अधिक कोण, है ना, अधिक कोण, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसके बाद देखिए आ जाते हैं थोड़ा सा किसमें, अधिक कोण, हाँ ये छोटा है। अब ये जैसे ध्यान से देखिएगा, ये छोटा है, कैसे छोटा है, मतलब इधर जिस तरफ ये खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं 5 और 6, है ना, तो फिर हमको ये सिंबल अगर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। तो मतलब ये जो पहली वाली संख्या है ना, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसलिए इसको लिखते हैं, पहले वाले को मानकर लिखते हैं, तो पहले वाला छोटा है इससे, दूसरे वाले से, है ना। तो ये इधर वाला छोटा है, जिधर बंद रहेगा वो उधर छोटा रहेगा, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो ये छोटा है ना, ये बड़ा है, छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर, ठीक है ना। बड़ा और बराबर, इधर खुला है तो इधर बड़ा रहेगा, बड़ा, बड़ा और बराबर, छोटा बड़ा, है ना, ये छोटा हो गया, ये बड़ा, छोटा और बड़ा, बड़ा और छोटा, है ना, पहले वो बड़ा हो गया, बड़ा और छोटा, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, दो बार लग गया तो बहुत छोटा हो गया, एक बार लगा तो छोटा है, दो बार लग गया तो बहुत छोटा, है ना। ये हो गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब ये छोटा नहीं है, ये कट गया, ये इसमें काट दिए तो छोटा, छोटा नहीं है। अब इसी को अगर इस तरह से घुमा के ऐसे काट दिए तो ये बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। रूट, है ना, स्क्वायर रूट या वर्गमूल, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल, क्यूब रूट, घनमूल, है ना, इसी को बोलते हैं घनमूल। अच्छा जैसे प्रतिशत, प्रतिशत बहुत यूज होता है, डिग्री, डिग्री, डिग्री हो गया, है ना, जो बेसिकली ऊपर लगता है ना। फिर
नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है। तो आप जो भी बनाना चाहो, बड़ी क्लासों में वो यूज होता है। ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। डब्लू पूर्ण संख्या, संख्या है ना। आई या जेड पूर्णांक संख्या, संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या, संख्या। जनरली हम लोग Q को जो है परिमेय संख्या से दिखाते हैं, परिमेय संख्या, कैपिटल वाले Q से, है ना। अब इसी में पूर्णांक में जैसे धनात्मक पूर्णांक है तो I प्लस या Z प्लस, है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक है तो I माइनस और Z माइनस। हमने पिछले वाले वीडियो में, जो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने ये सब बताया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें पूरी परिभाषा ही लिखी है, यहीं से शुरुआत किए थे। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अपसाइलन यू की तरह होता है, इस तरह से अपसाइलन, है ना। यूनियन, 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 यूनियन मतलब सर्वनिष्ठ, है ना, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अच्छा, उपसमुच्चय, है ना। उपसमुच्चय नहीं है, फिर जानते ही हो आप, ऐसे कर देंगे। तो अब आगे जानने लगेंगे तो बहुत ज्यादा सिंबल्स मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया लंब, लंब है समांतर है, समांतर है ना। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा भी कई सारे सिंबल्स हैं, फिर उनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये सिंबल वाला जो पार्ट है, मैं यहीं पे इसको जो है रोकता हूँ। फिर शेष जो है सिंबल हम अगले वीडियो में देखेंगे।